नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? बढ़िया, हेल्दी, खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा। यहाँ जो आपको मैं वन वर्ड यहाँ पर बताऊंगी, वन वर्ड जो एक अनेक शब्द के लिए एक शब्द बोला जाता है। यूपी बोर्ड की जनरल इंग्लिश की ये बुक है और यहाँ से आपको बेसिक चीज़ें मिलेंगी, बेसिक वन वर्ड मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, क्योंकि ज़्यादातर जो सिलेबस आता है हम जो यूपी साइड का है वो यूपी बोर्ड की जो 12th तक की बुक्स होती है उनमें से मेनली आता ही आता है। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए, उसी के अकॉर्डिंग आगे की प्रिपरेशन जो करेंगे। इस बुक में इन्होंने सिंपली समझा भी रखा है कि वन वर्ड होता है क्या है, कि किसी शब्द समूह के पूर्ण भाव को प्रकट करने के लिए एक सार्थक शब्द जब बोला जाता है, लिखा जाता है, तो उसे वन वर्ड बोला जाता है। जैसे हैव द करेज टू डू ए थिंग, कुछ चीज़ करने की जो करेज होता है, साहस, उसे क्या कहते हैं? डेयर। आप डेयर वर्ड भी बोल दे तो इट मीन्स समझ जाएंगे कि इसमें डेयर है, साहस है। यहाँ आगे कुछ इंपॉर्टेंट में देखेंगे हम। पहला ही जो हमारा ऑप्शन है, टू गिव अप ए थ्रोन। थ्रोन क्या? जो राज्य का त्याग कर देते हैं, एब्डिकेट उसको कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू गिव अप ए थ्रोन, राज्य का त्याग कर देना, इट मीन्स एब्डिकेट, राज्य का त्याग। ऑप्शन सेकंड भी हमारा जो वर्ड है, वन वर्ड है, वो भी इम्पोर्टेंट है, एब्डक्शन, अपहरण करना किसी का, बहुत ज़्यादा ये आता है एग्जाम में। द ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग ए पर्सन, जब किसी इंसान का अपहरण किया जाता है तो अब्डक्शन कहा जाता है। किडनैपिंग जो होता है वो बच्चों के लिए आता है, मेन जो वर्ड होता है किडनैपिंग, जो किसी बच्चे को अपहरण कर लेते हैं। अदरवाइज जो बड़े होते हैं मेनली उनके लिए अब्डक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, वन हु हेल्प्स ए क्रिमिनल इन कैरिंग आउट हिज डेविल डिज़ाइन। अपराधी को जो वन हु हेल्प्स ए क्रिमिनल को जो उकसाता है, और मतलब अपराध करने के लिए बहुत से होते हैं कि जो उकसाते हैं कि अपराध करो, चोरी करो, ये करो, वो करो, जो गलत काम के लिए उकसाते हैं उसे क्या कहते हैं? अबेटर। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वन वर्ड होगा, अपराधी को अपराध के लिए उकसाने वाला। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट होता है नंबर 8, अवे फ्रॉम वंस ओन कंट्री। जो अपने देश से दूसरे विदेश में जो रहे हैं उसे क्या कहते हैं? एब्रोड कहा जाता है। एब्रोड वर्ड आपका सुना हुआ भी होगा, विदेश में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वन वर्ड है वो नंबर 13 पे इम्पोर्टेंट है, विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे, एम्बिगस द्व्यर्थक, जिसका मतलब एक रास्ते के अलावा जो कई सारे अर्थ हो सकते हैं किसी चीज़ के, एक के अलावा कई सारे अर्थ होना, एक रूप के अलावा कई रूप होना, तो जो भिन्न भिन्न होते हैं, द्व्यर्थक होते हैं, उसे एम्बिगस कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। नेक्स्ट है 15, वन हु इज़ अगेंस्ट ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। ये एग्जाम्पल ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा आता है, कई बार आया हुआ एग्जाम्पल ये है कि जो कहते हैं गवर्नमेंट के लॉ और ऑर्डर के जो विपरीत चलता है, उनके विरोध में रहता है, उसे अनार्चिस्ट कहा जाता है, अराजकतावादी उसको कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब तक का ये वाला वन वर्ड है। एनुअल भी आपसे पूछा जाता है, सिंपल सी लैंग्वेज में, सिंपल से वर्ड में ये वर्ड पूछ लिया जाता है। हैपनिंग ईयरली या विच हैपन्स वंस इन ईयर, एनुअल। ऐसा नहीं कि एनुअल वर्ड आपका पढ़ा हुआ है तो आप सोच लें कि नहीं ये तो ईजी है, छोड़ देंगे सिर्फ। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में से होता है, क्वेश्चंस में से होता है। नेक्स्ट 17 भी इम्पोर्टेंट है, ऑफ अननोन और अनडिक्लेयर्ड सोर्स और ऑथरशिप। अज्ञात या गुमनाम क्या होता है? एनोनिमाइज। इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, और इसका जो आपसे सिनोनियम्स भी पूछ लिया जाता है, एंटोनियम्स भी पूछ लिया जाता है, इसकी स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है, तो एक अच्छा खासा इम्पोर्टेंट वर्ड आपके लिए होगा। 18 भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इम्पोर्टेंट देखिए ज़्यादातर इसलिए निकलेंगे यहाँ पर कि ये यूपी बोर्ड की बुक है, और यूपी की बोर्ड की ही जो बुक होती है उन्हीं में से सबसे ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इंटर की बुक है या 12th की बुक है जो हम चलो हल्की ऐसी छोड़ देते हैं, या ज़रूरी नहीं है। नहीं, इन्हीं बुक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं, क्वेश्चन ना भी बने पर तरीका इन्हीं बुक से होता है। जैसे आप ग्रामर इसकी अदर देखेंगे एग्जाम्पल्स, तो जो तरीका दिया हुआ है, जो रास्ता कहते हैं ना 10th और 12th जो है यूपी बोर्ड का, अगर आपको ये सही से इसकी ग्रामर अगर आपने समझ ली तो लाइफ टाइम आपकी जो ग्रामर है कभी मार नहीं खाएगी। तो ये बुक ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप एक अच्छे खासे कंपटीशन किया, स्पीकिंग की भी तैयारी करनी है तो बहुत अच्छी बुक्स रहेंगी दोनों ही, 10th की भी और 12th की भी। तो ए मेडिसिन विच कंट्रैक्ट्स पॉइजन
जो विष निरोधक होती है उसे एंटीडोट कहा जाता है। ए पर्सन चूजन बाय क्वेरलिंग पार्टीज टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स। पंच आर्बिट्रेटर जो झगड़ा निपटाने के लिए जो बैठा जाते हैं, पंच होते हैं, सरपंच। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, ऊपर वाले में विश्वास नहीं करता, उसे क्या कहा जाता है? एथिस्ट। इसका एंटोनिम भी आ जाता है, किसकी एंटोनियम जैसे थिस्ट होता है, एंटोनियम में सबसे ज़्यादा एंटोनियम में पूछा जाता है। अब आप ये मत कहिएगा कि ये इस तरह से एंटोनियम सिनोनिम क्या है ये वो, तो ये चीज़ें आप सब पढ़ चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ आपको क्लियरली सब चीज़ें। अब तो ये मैं समझती हूँ कि थोड़ा बस रिवीजन टाइप ही चल रहा है। अगर जो मेरे चैनल पर देख रहे हैं वीडियो, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है जो इस तरह का है, बाकी ग्रामर ही रह गई है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अपने आप जो अपनी कथा लिखते हैं, आत्मकथा, उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट 24, गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। एक व्यक्ति का निरंकुश शासन क्या कहा जाता है? ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट फिर हमारे लिए आता है बेलीग्रेंट्स, युद्धरत राष्ट्रीय। इट मीन्स नेशन इंगेज्ड इन वार, जो इंगेज्ड है वार में उसे युद्धरत जो होते हैं राष्ट्रीय, जैसे भी रूस वगैरह का जो चल रहा है, तो बेलीग्रेंट्स उसको कहा जाता है। बायोग्राफी भी इम्पोर्टेंट है। द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सनस लाइफ, जो किसी और की लाइफ पर लिखते हैं उसे जीवन कथा कहा जाता है, बायोग्राफी कहा जाता है। ब्लेस्फेमी, कुफ्र, यानी कि स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड थिंग्स, जो पवित्र चीज़ें होती हैं उनके बारे में गलत सलत बोलना, इसे ब्लेस्फेमी कहा जाता है। एक अच्छा खासा इम्पोर्टेंट वन वर्ड ये भी रहेगा आपके लिए। बाकी लिविंग ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ये कार्निवोरस वाले जो हैं इस तरह के, ये मैंने आपको बताए भी हैं अदर वीडियो में, तो ये तो सारे ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, भले यहाँ पर अभी एक ही आया है। तो जो मांसाहारी होता है उसे कार्निवोरस कहा जाता है, जो फ्लैश और एनिमल्स को खाता है। लिविंग, ए लिस्ट ऑफ बुक, कैटलॉग। फिर आता है 36, प्लेस फॉर बरियल अदर देन ए चर्च यार्ड, तो समाधि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सिमेट्री। लिविंग एट द सेम टाइम, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी। कंटेम्प्रेरी कहा जाता है कि एक ही साथ में रहना, एक समकालीन होना, जैसे विलियम शेक्सपियर और बेन जॉनसन है, दोनों कंटेम्प्रेरी हैं, तो समकालीन। कॉस्मोपॉलिटन भी इम्पोर्टेंट है। पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, जो विश्व प्रेमी होता है, जिसे मतलब ये नहीं कि अपना देश ही प्यारा, जिसे हर कंट्री, हर देश, हर इंसान प्यारा है, उसे विश्व प्रेमी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्लेस फॉर बर्निंग कॉप्सेस, शमशान जिसे कहा जाता है क्रीमेटोरियम, इम्पोर्टेंट है ये भी। अनदर इम्पोर्टेंट वर्ड जो आएगा आपका 45 आएगा, ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, जो अपने ही बारे में अहमवादी होता है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, इगोइस्टिक उसको कहा जाता है, इगोइस्ट। एमिग्रेंट, प्रवासी, ए पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड सेटल इन अनदर कंट्री, जो अपनी कंट्री में रहता है और दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो जाता है, उसे एमिग्रेंट। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा इसकी, EMIGRANT है एमिग्रेंट, क्योंकि एक स्पेलिंग एक वन वर्ड और आता है इसी से, एमिग्रेंट ही उसको बोला जाता है। जैसे यहाँ पर ये देखिएगा 58 आपको दे रखा है, एक पर्सन हु कम्स एज ए परमानेंट रेजिडेंट इन ए फॉरेन कंट्री, जो परमानेंट हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अप्रवासी। ये प्रवासी है ये, तो ये ज़रा ध्यान रखेंगे। जो परमानेंट है वो EMMIGRANT है, और जो सेटल ही हुए हैं पर अपनी कंट्री में रहते हैं, बस सेटल होने के लिए थोड़ा जाना है उन्हें, तो उन्हें एमिग्रेंट या प्रवासी कहा जाता है। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और दोनों ही एक दूसरे के जो हैं ये एंटोनियम्स भी हैं। नेक्स्ट होता है हमारा इम्पोर्टेंट फैटल वाला, विच मे कॉज डेथ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो घातक होता है, जो जिससे मृत्यु तक हो सकती है, उसे फैटल कहा जाता है। वहीं फैटलिस्ट भी इम्पोर्टेंट है, वन हु बिलीव्स इन फेट, फेट में जो विश्वास करता है, भाग्यवादी, फैटलिस्ट उसको कहा जाता है। हार्बिवोरस, जो मैंने कहा था ये वोरस वाले आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। एनिमल विच लिव ऑन हर्ब्स, हार्बिवोरस। कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल भी दूंगी इससे रिलेटेड, आप उनको ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे ये टॉपिक्स। होमिसाइड, साइड वाले भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी, जिनमें साइड की, किसी ने भाई की हत्या कर दी उसे क्या कहेंगे? बहन की हत्या कर दी है,
शिशु की हत्या कर दी उसको क्या कहेंगे, तो ये वाली वीडियो भी रहेगी आपकी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर, किसी के द्वारा जो मार देते, हत्या कर देते, नरवध। इलीगल और इलीगल ये दोनों भी स्पेलिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। स्पेलिंग के तौर पर भी अवैधानिक और अपठनीय। एलिजिबल क्या होता है, जो पढ़ा नहीं जा सकता, और इलीगल क्या होता है, अवैधानिक। तो दोनों की स्पेलिंग ज़रा ध्यान से आपको ये देखनी होंगी कि विच कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय होता है इलिजिबल, और कॉन्ट्रे टू लॉ इलीगल, जो अवैधानिक होते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगी कि विच कैन नॉट बी हर्ड, जो ना सुना जा सके, सुन नहीं सकते, इसे इनऑडिबल, जो सुना ना जा सके। इनएडिबल जो होता है अमिट, इनडिलीबल नहीं, यहाँ पर ये इनक्रेडिबल, इनविजिबल नहीं, छोड़ेगा इनको, इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहते। इंजरियस, ये वाला इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। 69 दैट विच कॉज इंजरी, तो उसको क्या जाता है, इंजरी, जिससे इंजरी हो सकती है, हानिकारक हो जो, वो इंजरीज उसको बोला जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट आपका रहेगा 77 फिर, ए प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट, लेबोरेटरी कहा जाता है जहाँ एक्सपेरिमेंट होते हैं, प्रयोगशाला। कई भाषा को क्या था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रोफिशेंट इन मैनी लैंग्वेज, लिंग्विस्ट उसको कहा जाता है, बहुत अच्छा है। मैन्युस्क्रिप्ट भी बहुत, पांडुलिपि जो हाथ से लिखी जाती है, ए डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, जो हाथ से लिखी जाती है, हस्तलिखित होती है, उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। मार्टर भी सही है, पर आगे देखते हैं। मिसैंथ्रोपिस्ट, जो मानवता से घृणा करते हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड और वन हु लव्स मैनकाइंड, ये पीछे भी था, आप देखिएगा कि याद कितना होता है आपको। तो मिसैंथ्रोपिस्ट, मानवता से घृणा करने वाला। नोटोरियस, वाइल्डली नोन फॉर एविल डीड, जो मतलब अपने गलत कार्यों के लिए जो प्रसिद्ध होते हैं, उसे नोटोरियस कहा जाता है, कुख्यात। ऑमनीपोटेंट इम्पोर्टेंट है, ऑमनी प्रेजेंट भी इम्पोर्टेंट है, ऑमनीसाइंट भी इम्पोर्टेंट है, ऑप्टिमिस्ट भी इम्पोर्टेंट है। ऑमनीपोटेंट क्या होता है, ऑल पावरफुल हैविंग अनलिमिटेड पावर, शक्तिशाली, जिसके पास सबसे अनलिमिटेड पावर होती है, वो ऑमनीपोटेंट है। प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, जो एक ही सब जगह एक ही समय व्याप्त हो, उसे सर्वव्यापी कहा जाता है, यानी ओमनी प्रेजेंट। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, ओमनीसाइंट यानी सर्वज्ञानी। और वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, जो मतलब आशावादी होते हैं, उन्हें ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। वहीं निराशावादी जो होते हैं, उन्हें पेसिमिस्ट कहा जाता है। रिमेडी फॉर ऑल डिसीजेज, हर डिसीज की जो रिमेडी होती है, उसे पेनासिया कहा जाता है। परसाइटिव, ये भी इम्पोर्टेंट है, परजीवी वाला। वन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स, तो पैरासाइट। पैदल चलने वाला भी इम्पोर्टेंट है। वन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, जो पैरों पर यानी कि पैदल चलने वाला होता है, उसे पेडेस्ट्रियन कहा जाता है। पेसिमिस्ट आ गया आशावादी का एंटोनियम। इनको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेकर लिख जरूर लेना, अगर आपके पास बुक है तो फिर वैसे नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें रहेंगी। ए लवर ऑफ मैनकाइंड इम्पोर्टेंट है। फिलेंथ्रोपिस्ट, मानवता का प्रेमी। पोस्टमार्टम, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, पोस्टमार्टम। पोस्टथ्यूमस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पे आता है। ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, पोस्टथ्यूमस कहा जाता है। वैसे भी जो किसी की मृत्यु के बाद होता है, उसे पोस्टथ्यूमस ही कहा जाता है। यहाँ चाइल्ड लिख रखा है, अदरवाइज कोई भी जैसे काम हो, उसे पोस्टथ्यूमस ही कहा जाता है, किसी की मृत्यु के बाद होने वाला। नेक्स्ट, ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, तो उसको क्या कहा जाता है, रिक्लुस, जो अपने आप से ही मतलब जीवित रहता है। जैसे सन्यासी जो होते ही हैं, अपनी लाइफ, अपना मतलब कमाना खा ले, जितना थोड़ा बहुत हुआ, सन्यासी लोग जो होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, रिक्लुस। राजा की हत्या, मैंने कहा था कि साइड वाले इंपॉर्टेंट है आपके ये, तो राजा की हत्या रेजिसाइड बोला जाता है। मर्डर ऑफ सेल्फ थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि ये तो कॉमन है, सुसाइड सब जानते ही हैं, पर फिर भी मैं ये कहती हूँ कि ये चीज़, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं छोड़ना है कि सोच ले कि हमारा पढ़ा हुआ है या इजी है, हम नहीं पढ़ रहे। एक बार देख जरूर लीजिएगा, रिवीजन हर चीज़ का करिएगा, चाहे छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, कुछ भी छोड़िएगा मत, सबका रिवीजन करते हुए चलना चाहिए।
वन हु टोटली अब्सटेंस फ्रॉम लिक्योर, जो नशा नहीं करता है, नशा नहीं करने वाला टीटोटेलर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूजरर। ये एक वर्ड है यूजरर, सूदखोर, यानी कि ए पर्सन हु लैंड्स मनी एट ए वेरी हाई इंटरेस्ट, जो बहुत हाई इंटरेस्ट यानी कि बहुत भारी भरकम वाला ब्याज लेते हैं, उसे सूदखोर कहा जाता है। जो ब्याज लेने वाले, ब्याज पर पैसा देने वाले होते हैं, यूजरर होते हैं। वेजिटेरियन, वन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल, वेजिटेरियन। यहाँ इंपॉर्टेंट 134 है, ए पर्सन हु विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिस पे लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है, बहुत अनुभवी व्यक्ति जो होता है, वेटरन उसको कहा जाता है। यहीं तक के आपके इम्पोर्टेंस हो रहे हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये हैं। ये अगर टैट के लिए देखा जाए तो टैट के लिए तो इससे भी सिंपल से इनमें से ही ज़्यादातर आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई मुश्किल सा आता है। तो देखते कब आपको समझ में आ रहा है या ठीक लगे तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक्स अ लॉट।